सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 11 जहाँ से तुम्हारे 8 से 12 नंबर एक मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो 3 टॉपिक है मेरे हिसाब से जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ से तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और तुम इसका इजिली आंसर दे सकोगे। मेनली 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाले टॉपिक पे, तो तुम यहाँ से इजिली कर पाओगे। ठीक है, और अगर इसका तुम्हें देखो, पहली बात, अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक का चाहिए कि अगर हम इसका नोट्स मिल जाए या फिर कोई इसका ट्रिक मिल जाए तो तुम कमेंट डाउन करना, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। देन सेकंड है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। एंड थर्ड है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो तुम्हारा इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, वो जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। बट हाँ, सितंबर में क्वेश्चन बना था, देन थोड़ा कम चांसेस है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेवरेट टॉपिक ICAI का, देन क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड एक जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ से भी काफ़ी समय से क्वेश्चन नहीं बना है और ICAI का ये एक फेवरेट टॉपिक है, तो तुम इसको भी करके अच्छे से जाना। चैप्टर जाना है, बस ये 3 टॉपिक है मेरे हिसाब से, बाकी बात तुम्हें पूरा चैप्टर तो करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एक ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर से, जहाँ पे हर अटेम्प्ट में May 24 के बाद ICAI क्वेश्चन पूछ रहा है 5 से 6 नंबर का। वो है कारो 2020। तो कारो 2020 में तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कारो 2020 किस कंपनीज पे एप्लीकेबल है, उसका जो लिमिट्स है प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज के लिए, देन उसका किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है वो। और उसके बाद तुम्हें उसके जो 20 आई गेस 20 या 14 टॉपिक हैं जहाँ मतलब कारों का, तो तुम्हें उसे कवर कर लेना है। और काफ़ी इजीली तुम अगर बुक से भी रीडिंग करोगे तो तुम्हारा वो नॉलेज में घुस जाएगा। ट्राई करना है कि तुम उसे लर्न कर पाओ, अगर नहीं है तो बस, लेकिन अगर नॉलेज भी रहेगा तुम कुछ भी लिख कर आ पाओगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, यहाँ से तुम्हें 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। देन जो तुम्हारा थर्ड टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई गेस पिछले अटेम्प्ट में सैम्पलिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं बनी थी, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि सैम्पलिंग से क्वेश्चन बन सकता है। सैम्पलिंग ट्राई करो कि पूरे टॉपिक को, लाइक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के अंदर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं जैसे कि तुम्हारा हैप्जेट सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, मतलब 5-6 तरीके के सैम्पलिंग हैं मेथड, तो तुम उन्हें अच्छे से कवर कर लेना। वहाँ पे तुम्हारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और तुम्हें बताना होगा कि ये कौन सा सैम्पलिंग है। ये तुम्हें MCQ में भी देखने को मिल सकता है, तो इसे भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसे करके जाना। एंड बाय द वे, मैं ये खुद से नहीं प्रेडिक्शन करके बोल रहा हूँ, मैं सामने बुक लेके बैठा हूँ ऑडिट का। ठीक है, तो देख कर ही बता रहा हूँ जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से, तो तुम वीडियो पे अच्छी तरह से रिलाई कर सकते हो। बट हाँ, जो जो मैंने डिस्क्लेमर तुम्हें पहले दिया था उसे ध्यान में रखना। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में जो पूरा टॉपिक है वो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। उसका अगर तुम चाहो तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आई गेस मेरे ख्याल से इस बार मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, काफ़ी ईजी रहेगा, बट हाँ हाई चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार जरूर से देख लेना। एंड जो चौथा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। जो यहाँ पे 3 कंट्रोल्स हैं, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और IT डिपेंडेंट कंट्रोल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बात मेरे यहाँ ध्यान रखना कि जो उसके अंदर एक, जब तुम इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ोगे तो उसके अंदर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, की पॉइंट्स। ठीक है, तो तुम उन्हें देख लेना, उसे माइंड में बैठा लेना कि हाँ ये इसके अंदर आता है जनरल IT कंट्रोल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बाइफर्केशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बाइफर्केशन के लिए कि कौन सा कंट्रोल है, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, उसके अंदर तो एग्जाम्पल्स को तुम अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लाइक वो ऐसे लोग कर देने एग्जाम में आएगा, बट इस बार मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट, जनवरी 26 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बन सकता है, क्योंकि पेपर आई गेस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, मतलब उसके जो प्लानिंग का बेनिफिट्स था, वो जो पहला टॉपिक है चैप्टर 2 में, वहाँ से वो 5 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसे एक बार जरूर से जरूर देख लेना। बाकी देखो, तुम्हें एक टिप्स दूंगा, और तुम्हें बस कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्योंकि ऑडिट एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। मेरा 2 बात को ध्यान रखना है यार। देखो, अभी तुम्हारे पास 3 दिन या 4 दिन है, ठीक है, तुम 3-4 दिन में क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है देन यूट्यूब पे जाओ, जो टीचर्स होंगे अच्छे, ठीक है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डायरेक्टली। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम फिर से स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ सकते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, देखो मैं जनरली किसी को सजेस्ट करता नहीं हूँ, बट हाँ तुम्हारा अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो तुम यूट्यूब पे जाओ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज देखो, जो कि तुमको लगता है कि वो लोग मतलब करके ऐसा करके बताएंगे। देखो, मैं
कुछ टीचर्स के नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ कुछ टीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं। तुम उनको जाकर देखो कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, और काम रहो, पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर उतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना तुम सोच रहे हो। ऑल द बेस्ट। एंड आगे वीडियो में तुम लोगों को क्या चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो पर रेगुलर रहने की कोशिश जरूर से ज़रूर करूँगा। थैंक यू।